आज आपने एक अजीमुशान जिद्दोजहद का तारीखी आगाज किया है। मुझे मालूम है कि आप कई हफ्तों से बावल नगर के तूल अर्ज में गरीब लोगों, गरीब किसानों की आवाज बन रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। और बिलाखिर आपने ये बहादुराना फैसला किया, हौसलामंदाना फैसला किया कि आप अपने कारवां को लेकर बावल नगर से चले हैं और इंतजामिया की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए लाहौर पहुंचे हैं। लाहौर में आपके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी बसें रोकी गईं, थानों में लोगों को डाला गया, लेकिन आपने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने मार्च को जारी रखा। और आज आप यहाँ पर बैठे हैं कि एक तरफ सीएम हाउस है, दूसरी तरफ असेंबली है और इनके दरमियान में आप अपना हक तलब कर रहे हैं। ये सामने वो असेंबली है जिसने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाया है। वो असेंबली है जिसकी बड़ी तादाद फॉर्म 47 पर वजूद में आई है। तो पहले इन्होंने सूबाई असेंबली में अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाया और फिर जो फॉर्म 47 पर कौमी असेंबली के मेंबर बन गए, उन्होंने सबने मिलकर, सारी जमातों ने इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दिया। ना कोई पीटीआई रहा, ना कोई नून रहा, ना कोई पीपी वाला रहा। सब ने मिलकर यह तय कर लिया कि अवाम के साथ कुछ भी होता रहे, किसान के लिए गंदुम का रेट ना हो, रोटी भी महंगी हो, ऑयल भी महंगा हो, दाल भी महंगी हो, बिजली भी महंगी हो, गैस भी महंगी हो, होने दो, हमारी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। और इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफा कर लिया। आज आप उनके सामने आकर यहां पर बैठे हैं और इस बात का अज़्म कर रहे हैं कि तुम्हें अवाम को हक देना पड़ेगा। बावल नगर एक ज़रई जिला है, बावल नगर किसानों का, काश्तकारों का जिला है। बावल नगर बहुत बड़े पैमाने पर गंदुम और कपास और सेला चावल पैदा करता है। बावल नगर बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की ज़राअत में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वहां जो किसानों का हाल है सब इस बात को जानते हैं। इसलिए मैं आपके इस एहतिजाजी धरने की मुकम्मल तायीद भी करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जितने इशूज इन्होंने अपने मुतालबात की फहरिस्त में हाईलाइट किए हैं, इन सारे मुतालबों को तस्लीम किया जाए, वरना ये हक रखते हैं कि यहाँ पर धरना दिए बैठे रहेंगे और मजीद काफिले फिर इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे। साडा हक, साडा हक, और पीछे वाले सो गए हो, साडा हक, साडा हक। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कहते हैं कि पिछले साल इसी पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया था पंजाब के अवाम को। पहले इन्होंने गंदुम का रेट 3900 रुपए मन तय किया था और फिर उसके बाद वो इससे मुकर गए। हुकूमती सतह पर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, और उसके बाद भी ये कहते हो कि हम ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और शर्म का मुकाम है। पिछले साल कितने ही किसान ऐसे थे जो बिल्कुल जमीन पे आ गए और उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कर्ज दर कर्ज जिकड़ा हुआ ये किसान आज अपना हक तलब कर रहा है कि गंदुम का रेट भी फिक्स किया जाए और जो पिछला डेफिसिट था उसे भी पूरा किया जाए। जब ये अपना हक मांगते हैं तो ये किसान कार्ड की बात करने लगते हैं। ये किसान कार्ड क्या है? ये दरअसल कर्ज कार्ड है। इसमें जिस तरह से कर्ज दर कर्ज जकड़ने की बात है, हमें ये एहसान नहीं चाहिए। हमारे किसानों को सहूलतें फराहम की जाएं, गंदुम का रेट तय किया जाए, जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए और ये जो मिडिल मैन दरमियान में आकर अपना कारोबार करते हैं और हुकूमत से मिलकर किसान का इस्तेहसाल करते हैं, ये धंधा खत्म किया जाए और बराह रास्त किसानों से गंदुम भी खरीदो, कपास भी खरीदो और गन्ना भी खरीदो और उसका सही रेट तय करो। ये इनका हक है। और ये मसला जो गंदुम का और चावल का मसला है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का मसला है।
इसमें जो सब्सिडी दी जाती है यह आम सब्सिडीज की तरह नहीं है। कहते हैं हमें आईएमएफ ने मना किया है कि सब्सिडी ना दी जाए। आईएमएफ, ये कौन सा आईएमएफ है? अब तो आईएमएफ को इन्होंने पक्का पक्का अपना आका तस्लीम कर लिया है। पहले तो बात सिर्फ मईशत तक की होती थी। ठीक है कि पहले बात मईशत की होती होगी और पस मंजर में ये लोग और भी डील करते होंगे, लेकिन अब शर्म और हया सब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने हुक्म दिया और इन्होंने अदलिया में आईएमएफ को भेज दिया और चीफ जस्टिस से मुलाकात का बंदोबस्त किया। ये हमारे अदालती मामलों के अंदर इनको मुलव्वस कर रहे हैं। और इसी तरह जो दरवाजे वो खुलवाना चाहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके ये हुकूमत आईएमएफ के आगे लेट गई है। गुलाम इब्ने गुलाम हमारे सरों पर मुसल्लत हैं और बड़ी हंसते और मुस्कुराते हुए ये ऐलान टीवी पे कर रहे होते हैं कि आईएमएफ के वफद ने हमें बड़ी शाबाश दी है, बड़ी मोहब्बत से हमसे बात की है, बड़े मुस्कुरा के हमारी तारीफ की है। शर्म और हया ये सब एक तरफ हो जाए तो इसी तरह की बातें हुक्मरान करने लगते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि आईएमएफ को बहाना बना के गरीबों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता, किसानों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। 1% वो लोग हैं जिनके पास ज़राई जमीन का 30% रकबा है। ये बड़े बड़े जागीरदार हैं, इनकी जमीनें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाकी 99% लोगों में भी 90% वो लोग हैं जिनकी जमीनें 12.5 एकड़ से कम हैं। जो 12.5 एकड़ कम जमीन वाले लोग हैं उनको सब्सिडी भी मिलनी चाहिए, उनको सहूलत भी मिलनी चाहिए, उनके अजनास का रेट भी तय होना चाहिए, उनको बिजली में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए और उनकी तमाम अजनास को हुकूमत खरीदने का ऐलान करे। ये इनका हक है, इसलिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मामला है। इसी तरह से एक सब्सिडी वो होती है जो काश्त के बाद किसान को दी जाती है और दूसरी सहूलत वो होती है जो अवाम को दी जाती है। ये दोनों सहूलतें बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ भी है और यूएन के प्रोग्राम के मुताबिक इन दोनों जगहों पर सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए एक तरफ गंदम का रेट भी तय किया जाए और दूसरी तरफ आटे को भी सस्ता किया जाए। ये दोनों काम हुकूमत के करने के हैं। हुकूमत जब हमसे टैक्स लेती है, मोबाइल के कार्ड पे भी टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं, खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स लेते हैं, तनख्वाहदार लोगों से टैक्स वसूल करते हैं। जब ये टैक्स वसूल करते हैं तो जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए किसानों के ये सारे मुतालिबात जायज मुतालिबात हैं। किसान अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक ये जरूर हुआ है कि किसानों के हवाले से कोई मुनज़्ज़म आवाज सामने नहीं आई है। पार्टियां अपने अपने चक्करों में लगी हुई हैं। हम तो हैरान हैं, ये कैसी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं और अपोजिशन में हैं और न किसी इंटरनेशनल मसले पर न ये अमेरिका के खिलाफ कोई बात करते हैं, न ये ट्रम्प की मजम्मत करते हैं, न ये फलस्तीनियों के हक में खड़े होते हैं, न ये कश्मीर के लिए कोई मौसर काम करते हैं और न ये गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कोई काम करते हैं। तालीम में इस्तेहसाल हो रहा है, किसानों के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये पूछना चाहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटियों में जितनी फीस है, कितने गरीब लोग अपने बच्चे सरकार की यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं? कितने गरीब लोग अपने बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ा सकते हैं? यूनिवर्सिटियां तो छोड़ दीजिए, कॉलेजों की यही सूरत हाल है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है, सरकार की एजुकेशन को भी ये हुक्मरान ये बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। अपने सर से इसको भला समझते हैं, उतारना चाहते हैं। गरीब कहां जाएगा? किसान का बच्चा कहां जाएगा? मजदूर का बच्चा कहां जाएगा? मिडिल क्लास किस तरह धक्के खाएगा और तनख्वाहदार तबका किस तरह ये बोझ उठाएगा? तालीम नहीं देते, लेकिन तालीम पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। सेहत की सहूलतें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। किसान का मसला कोई जमात इस पर बात नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं करेगा तो जमात इस्लामी बात करेगी। हमने हक दो आवाम की तहरीक शुरू की है। ये हक दो मजदूर की तहरीक है, ये हक दो किसान की तहरीक है, ये हक दो आवाम की तहरीक है। और आज
एक जिले से इतनी बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ बैठे हैं, सारी रुकावटें तोड़ कर आए हैं। ये तहरीक अब शुरू हो चुकी है और सिर्फ पंजाब में ही 38 अजला हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 38 जिलों से जब काफिले निकलेंगे, चारों तरफ से उमड़ कर आएंगे और जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना शुरू किया जाएगा, फिर तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तुम बांग्लादेश को भी भूल जाओगे। इसलिए वार्न करना चाहता हूं, हालात से सबक सीख लो।